शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। देखो 2.1 में क्या करना है, ये ग्राफ के ऊपर है, ग्राफ ऑफ द एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं ग्राफ के ऊपर बताना है। इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है कि ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर जो ग्राफ दे रखा है ना, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बेटर नहीं है, मतलब कम दिया हुआ है। बाकी हम इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, अभी तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे बताऊँगा कि कोई भी ग्राफ अगर आपको दे रखा है और उसमें अगर बोला है कि नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करो, जैसे उस क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो आप ग्राफ को देखो, ग्राफ दिया किसका है, क्या वो ग्राफ पी एक्स का दे रखा है, क्या वो ग्राफ आपका पी वाई का दे रखा है। अगर पी एक्स का दे रखा है, मतलब ये वाली चीज़ को आपको हाईलाइट करनी है, ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर ये है क्या, यानी ये पॉलिनोमियल ऑफ किसका दे रखा है, एक्स का है कि वाई का है। अगर एक्स का है तो आप नंबर ऑफ जीरोज जब देखोगे ना, नंबर ऑफ जीरोज वो होंगे आपके किसके, एक्स एक्सिस के होंगे। मतलब क्या, मतलब कि आपको देखना ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन है उस पे जितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है वो काउंट करने हैं, वो नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ऐसे अगर आपको ग्राफ दे रखा वाई का, तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ जो जीरोज हैं, जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो आपको देखने किसके, वाई एक्सिस के, कि ग्राफ पर वाई एक्सिस वाली लाइन पर कितने, वो ग्राफ को कितनी बार टच कर रही है या कट कर रही है। जैसे एग्जांपल दो मैं इसका, अगर मुझे ग्राफ दे रखा है पी ऑफ एक्स का, कुछ इस तरीके से पूछा है, नंबर ऑफ जीरो, ये ग्राफ दे रखा है और ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, मान लो ग्राफ ये दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखो कि ग्राफ में जो पॉलिनोमियल किसका है, एक्स का है, तो आप एक्स एक्सिस की लाइन पे देखो कितनी बार टच हो रहा है। ये आपकी क्या लाइन है, एक्स एक्सिस वाली होती है, बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये होती है आपकी वाई एक्सिस, यानी आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी एक्स एक्सिस होती है। यहाँ पे एक्स एक्सिस माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, ये वाई प्लस का होता है, ऊपर नीचे माइनस का होता है। तो सवाल ये कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड करने हैं, वो भी किसके, एक्स एक्सिस के। तो दो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो 4 जगह पे टच कर रहा है। तो अगर मैं पी ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स देखूँ और नंबर जीरो देखूँ, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा 4 होगा, यही नंबर ऑफ जीरो 4 होगा। वहीं अगर ये क्वेश्चन होता कि बताओ वाई पे बताओ पॉलिनोमियल ऑफ वाई, तो अब हम देखना पड़ता है कि वाई पे कहाँ पे टच कर रहा है। तो ये वाई की लाइन वाई एक्सिस पे देखो कहाँ पे टच हो रहा है या कट हो रहा है, एक ही जगह पर, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है हमारा 1। मतलब इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जीरो जो हमारे बने 4 बने, और इसके अकॉर्डिंग मेरे नंबर ऑफ जीरो हमारे 1 बने। तो ग्राफ में तो बहुत सिंपल है जो एनसीईआरटी में रखा है, लेकिन जब सपोर्ट्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े से डिफरेंट तरीके के होंगे, उसमें अलग तरीके से कुछ करना होगा। ठीक है, फिलहाल अभी जो 2.1 एक्सरसाइज है आप उस पर देखो, 2.1 की एक्सरसाइज में आऊँ तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट है ये, उसमें बोला है कि नंबर ऑफ जीरो निकालो, और उसमें आप पहले देख लो कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड कितने के करने के बोल रखे हैं। दे रखा है तो द ग्राफ ऑफ एनी पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स, हमें दिया हुआ है जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें ये देखना कि पॉलिनोमियल किसका है, यानी यहाँ पे हमें दे रखा है ग्राफ x का है। ठीक है, मतलब y जो है वो पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी हमें यहाँ देखना है कि x एक्सिस पर कहाँ पर ये ग्राफ वो टच कर रहा है या कट कर रहा है, उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो चेक करते हैं, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। तो देखो कहाँ पे टच कर रहा है, देख लो ये एक्सिस पे कहीं टच हो रहा है, नहीं हो रहा, ये तो भाई y एक्सिस पे टच हो रहा है, यानी इसका अगर नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ जीरोज, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आप पाओ तो उसमें देखोगे कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ एक जगह पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज 1। ठीक है, इस तरीके से आपने बुक उठा के देखो और उस बुक में देखो कहाँ पे आपको दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखोगे कितने जगह पर टच कर रहा है, 3 जगह पर, 1 2 3, टच करे या कट करे एक ही बात है। ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे आपके, कितने, 3 4। डी वाले में देखो 2 जगह पर टच हो रहा है, ये आपका एक पैराबोला ही बनना है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मुझे कमेंट करके बताना कौन सा पैराबोला है। ठीक है, ओपन मतलब अपवर्ड वाला कि डाउनवर्ड वाला, इसमें लेकिन कहाँ पे टच हो रहा है, 2 जगह पर। फिफ्थ वाले में देखो 1 2 3 4 जगह पे हो रहा है। सिक्स्थ वाले में देखो 1 2 3 4
यहाँ पे टच हो रहा है 1 2 3 4, 4 जगह पे टच हो रहा है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने जाएंगे, 1 2 3, 3 जगह पे टच हो रहा है फिर लास्ट वाले में, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जाएंगे आपके 3, ठीक है। आसान एक्सरसाइज थी, बहुत सिंपल थी, कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। 2.1 खत्म हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे 2.2। चलो 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो 2.2 का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन दे रखा है आपका, फाइंड द ऑल द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन बिलो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो उन्होंने बोला फाइंड द ऑल द जीरोज। ये जीरोज क्या होते हैं, पहले आपको ये मालूम है जीरोज आखिर है क्या। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था जीरोज आपके से होते हैं, ठीक है। जीरोज निकालने के दो, जीरोज बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका अल्फा, एक होता है आपका बीटा। ये जीरोज है, ठीक है, अल्फा और बीटा, ठीक है। ये अल्फा बीटा बेसिकली एक नाम है, एक नाम दे दिया गया है कि भाई आपको जो वैल्यू निकालनी है, किसका नाम दे रखा है, ये वेरिएबल्स का नाम है। जो भी वेरिएबल्स होंगे ना उसके अंदर, अगर सपोज इसके अंदर वेरिएबल्स हमारे इक्वेशन में यानी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर अगर हमारा वेरिएबल x है तो हमारा अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे x, और हमारा वेरिएबल y दे रखा है तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा y। तो कुल मिलाकर अल्फा बीटा कुछ अलग से नहीं है, ये हमारे वेरिएबल्स के नाम होते हैं जो भी वेरिएबल्स में गिवन है। जैसे अगर अब भी देखें पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन 2.2 का एक्सरसाइज का पहले का फर्स्ट क्वेश्चन अगर दे रखा है, वो क्वेश्चन आपको दे रखा है x² - 2x - 8। तो अगर मैं इसके अंदर ही पहचान के तौर पर सॉल्व नहीं कर रहा कि मुझे बोला जाए कि जीरोस क्या है, तो इसमें देखूंगा मेरा वेरिएबल्स क्या है, मेरा वेरिएबल इसमें x है, यानी यही मेरा अल्फा बीटा है, इसी को मैं अल्फा बीटा बोलूंगा। मतलब अल्फा भी मेरा x है और मेरा बीटा भी मेरा x है। तो कुल मिला के अल्फा बीटा कुछ होते नहीं है, अल्फा बीटा बस ये एक नाम दे दिया कि भाई ये जीरोज है, और ये वैल्यू क्या है, जीरोज की वैल्यू यानी जो वेरिएबल्स है, यानी एक तरह से हमें जो इसकी x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, वही मेरा अल्फा बीटा निकलेगा, वही मेरा जीरोज होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि जीरोज क्या आ गया। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज एक वेरिएबल्स होते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं, उनकी वैल्यू को हम अल्फा बीटा बोलते हैं और वही हमारा जीरोज भी कहलाता है, ठीक है। समझ आ गया। चलो अब मैं सॉल्व करता हूं, आगे बढ़ते हैं। हाँ तुम लोग पूछ सकते हो कुछ। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द ऑल द जीरोज। जीरोज मैंने बता दिया, जीरोज क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जीरो का मतलब क्या होता है, मीनिंग वो बता दिया। निकालते कैसे, ये तरीके बताए मैंने कुछ कि हम जीरो जब फाइंड करेंगे तो हम इस 5 तरीकों से निकाल सकते हैं जीरोज, ठीक है। कौन कौन से, प्राइम फैक्टोरियल मेथड, जिसको आप बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इसका नाम होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। ये आपने करा है 9th क्लास में भी करा है, उससे पहले क्लास में भी करा होगा, नहीं करा होगा तो अभी हम करेंगे। फिर इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, ये अभी नहीं करोगे, आप चैप्टर नंबर 4 में जाके इस मेथड को सीखोगे। कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी चैप्टर नंबर 4 में था, अब ये हो गया डिलीट। आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूले, ठीक है, ये भी करोगे, इसी में करोगे, फॉर्मूले के थ्रू करोगे। और कॉमन निकालना, कॉमन के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जिसके थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इसमें से कौन सा यूज करेंगे। अब देखो ये चीज तो हट जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो ये डिलीट कर दो, ये 4th चैप्टर में तो ये भी डिलीट कर दो, यानी ये 2 चीज तो हमने डिलीट कर दी। बचे हमारे पास 3 ऑप्शन, यानी इन्हीं 3 ऑप्शन से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये बता दो भैया पहले कौन सा लगाएं। सबसे पहला तरीका ये, पहले आप ये यूज करना, सेकंड नंबर पे आप ये यूज करना, और थर्ड नंबर पे आएगा आपका ये। अगर ये नहीं लग रहा होगा तो फिर कॉमन निकाल के देखेंगे, ये नहीं लग रहा होगा फिर क्वेश्चन, फिर हम लगाएंगे इसके अंदर फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो पहले शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लगेगा। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सबसे पहले पहचानना सीख लो भाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप ये पहले जानना सीखो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में मैंने बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझा रखा है क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्या होते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्या होते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। आप जाके देख के आओ वीडियो, उसमें समझ के आओ, पहले देख लो उसके बाद वो भी देख लेना, ठीक है, पहले समझ लो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या होता है, जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2 होनी चाहिए, जो कि है इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, ठीक है। टर्म में कितने भी फर्क नहीं पड़ता, बस हाईएस्ट डिग्री देखना है, जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है, मैक्सिमम डिग्री वो नीचे 2,
यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि ये मेथड जो लगेगा वो कैसे पता चलेगा, ये वाला मेथड लगेगा। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का एक जनरल फॉर्म होता है, जो मैंने आपको बताया था, वो भी मतलब बताया था आपको, वीडियो में बता रखा है कि जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। ये होता है एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म। अगर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन दे रखी है तो उसके अंदर आप क्या लाओगे, ये मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर ये जनरल फॉर्म में दे रखा है, अब बोलोगे हमें तो पता नहीं चलेगा, बहुत सिंपल है। पहले देखो स्क्वायर दे रखा है, फिर देखो स्क्वायर हट चुका है और फिर वो वेरिएबल भी गायब हो गया। मतलब वेरिएबल में स्क्वायर होना चाहिए, चाहे कुछ भी वेरिएबल हो, मैं भी बार बार रिपीट कर रहा हूं, यहां नहीं कि एक्स ही लेके चलो, हो सकता है वाई हो सकता है एस हो, टी हो, यू हो, कुछ भी वेरिएबल हो, पर वेरिएबल होगा। पहले स्क्वायर, फिर स्क्वायर हट जाएगा, फिर उसके बाद वो वेरिएबल भी हट जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में है तो उसमें हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे या आइडेंटिटी से करेंगे। इन दोनों में चॉइसेस हैं, पहले चॉइस ये होगी फिर ये होगी। वो क्वेश्चन करते करते आप समझ जाओगे प्रैक्टिस के साथ साथ कि ये अभी तो आप समझ चलो ये चलना है। ठीक है, 99% केस में आप यही लेके चलोगे। ठीक है, तो देखो यहां पे मैच कराते हैं, ये स्क्वायर है, x हट गया, फिर मतलब सॉरी x आ गया है, मतलब स्क्वायर हट चुका है और फिर वेरिएबल हट चुका है, यानी कि ये तो आपका बिल्कुल प्योर इस जनरल फॉर्म में बनना है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे करते हैं, जिसको नहीं पता वो देख लो, जिसको पता है वो एक बार रिवाइज कर लो। क्या करना होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में, फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई करो, पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को। ठीक है, हाँ, तो चलो इसके अंदर समझ आ गया है कि तुम्हें लगाना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करते हैं वो देख जान लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करो, नंबर को, डिजिट को। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसके वेरिएबल कुछ नहीं है, आगे देखो कुछ नंबर तो लेते हैं, यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी 1। यहाँ पे लास्ट में क्या है, माइनस का 8, कितना आ गया, 8 1 जा 8। साइन है, साइन भी ले लो। अब आप ये देखो आपको नंबर आ गया 8। अब आपको दो नंबर सर्च करने, जो मल्टीप्लाई करने पे तो आपका 8 ही है, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस कर दो तो जो सेंटर में नंबर है, मिडिल में जो नंबर है वो आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए। तो वो दो नंबर आप देखोगे तो क्या नंबर बनेंगे, 4 और 2। 4 2 जा 8 होता है, और 4 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो आप क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, आराम से था, छोटा था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं, पहले फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर दो नंबर अपने सोच लिए, दो नंबर सोचे कि भाई जो मल्टीप्लाई करने पर भैया ये नंबर है जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आया था, और प्लस माइनस करने पर वो नंबर आया जो सेंटर में नंबर था वो आ जाए, जो कि हमारा क्या है 2, और 2 आ गया, 4 2 जा 2, 4 2 जा 8, और 4 में 2 माइनस करने में 2 आ गया। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, यही शुरुआत होगी। हमें लाना -2, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन अगर आपने समझ लिए तो आप कभी गलती नहीं करोगे। -2 है तो आपका -2 होना चाहिए। अब यहाँ देखो 4 में 2 माइनस करने पर 2 दोबारा क्या -2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 है वो प्लस का है, पॉजिटिव है, बड़ा है, तो प्लस का 2 आएगा। तो हमें माइनस लाने के लिए इसको करना पड़ेगा माइनस, इसको करना पड़ेगा प्लस, अब आएगा -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सीख गया आप तो हो जाएगा। ठीक है, साइन देखो किसका है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर लो, उसी वैल्यू को उठा के आप पुट कर लो। ठीक है, रखते हैं x का स्क्वायर क्या था, माइनस का 4x, इसी में वेरिएबल लगाना है, और प्लस का 2x। ठीक है, बाकी जो बचा लास्ट का उतार लो। ठीक है, आपको सेंटर में चेंज करना है, याद रखना, फर्स्ट और लास्ट में मत चेंज करना, जो सेंटर में इसमें चेंज करना है। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब कॉमन, फर्स्ट 2 को कॉमन करना है और लास्ट को 2 को कॉमन करना है, तो क्या आएगा, आप इसमें कॉमन ले लेंगे, आप क्या आ जाएगा x, इसमें तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x - 4। भाई इसमें तो x कॉमन आ गया, कॉमन आते जो इजी है, इसमें तो x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4। ठीक है, अब देखो इसके अंदर से कॉमन लेंगे, 2 और 8 में कॉमन लेंगे, टेबल पर कॉमन लेना, पहले नंबर में कॉमन लेना। 2 और 8 की टेबल में आता है 2 की टेबल में, तो 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, टेबल पढ़ के कॉमन लेना होता है। फिर अंदर क्या बचेगा, दो 2 बार आ चुका x, और टेबल पढ़ के। ठीक है, ये नहीं कि 8 में 2 गया तो 6 बचा नहीं, 2 का टेबल पढ़ना है, 8 कितनी बार आएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, और एक चीज का बहुत ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू ब्रैकेट की तो वो मैच करनी चाहिए, अगर डिफरेंट आ रही है तो गलत। तो सबसे बेस्ट ट्रिक बताओ, जो आपने स्टार्टिंग में कॉमन लिया वही उठा के रख लो, पहले कॉमन ले लो, जो सेम वैल्यू उठा के रख लो।
क्योंकि स्टार्टिंग में गलती होगी नहीं, तो जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट के वो उठा के आप पीछे रख देना, बस कॉमन लेने के बाद, तो कभी माइनस प्लस की गलती होगी नहीं, ठीक है। इसके बाद जो बाहर ब्रैकेट में उसको एक साथ ब्रैकेट में क्लोज कर लो आप, और जो अंदर है उनको एक साथ ब्रैकेट में क्लोज कर लो, ठीक है। यहां तक था, आप 9th क्लास में किया था, 9th क्लास में भी था एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहां पे आपको निकालना है जीरोज, यानी x की वैल्यू जो कि अल्फा बीटा है, तो निकाल लो, इजी है भाई। x + 2 इसके इक्वल में 0 करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो, -2 हो जाएगी। यहाँ पर x - 4 करके इसके इक्वल में 0 करके x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये मेरे निकल गए जीरोज। तो ऐसे नहीं छोड़ना आंसर, ऐसे छोड़ोगे नंबर नहीं मिलेंगे, जीरोज करने, तो -2 और 4 ये आपका आंसर है। ये मत दिखाना कि x की वैल्यू निकालिए, कहीं नहीं बोला x की वैल्यू निकालने के लिए, जीरोज बोले थे, और ना कहीं लिखना कि अल्फा बीटा, सीधा -2 और 4, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, कुछ भी सकता है, ये अल्फा ले लो, बीटा ले लो, ठीक है। तो ये थे आपके जीरोज, ऑल जीरोज मैंने निकाल दिया। समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। नहीं है, एक बार दोबारा पीछे जाके देख लो वीडियो को, पॉज करके आराम से जाएगा, ठीक है। तुम लोग बताओ, तुम लोग समझ आ गया? देखिए आपने बोला कि इसमें x और x की वैल्यू में डिवीजन वगैरह माना जाएगा, अल्फा बीटा नहीं, क्योंकि जैसे कि हमारा आंसर आया जो हमारा ऊपर आया x + 2 और x - 4, इसके जस्ट बाद हमने लिख दिया। चलो पहला क्वेश्चन करवा दिया मैंने, ठीक है। अभी वेरीफाई नहीं कराया, कराऊंगा, वेरीफाई कराऊंगा, ठीक है। पहले 1-2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं जीरोज निकालने के लिए, अलग अलग तरीके थे। अभी मैंने प्राइम फैक्टोरियल बताया, आगे बाकी 2 तरीके थे, एक आइडेंटिटी वाला, फॉर्मूले वाला, और एक कॉमन वाला, वो उन दोनों पे क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन में पहले का डी लिया है, क्योंकि बाकी 2 क्वेश्चन वो सिमिलर है, पहले की तरह है, तो वो 2 क्वेश्चन आप करोगे, वो होमवर्क में रहेंगे। डी क्वेश्चन अलग है, कैसे अलग है आप देख सकते हो। अगर मैं इसको अपने उसी जनरल फॉर्म से मैच कराऊं, जो क्या था, एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि लिखते लिखते याद हो जाएगा। ये थी आपकी जनरल फॉर्म, तो देखो x के साथ की वैल्यू a थी, ये है, फिर उसके बाद वेरिएबल के साथ, मतलब इसको हट गया तो b, उसके बाद c, तो आप देखो 2 इस पे टर्म है, थर्ड वाला गायब है, देख रहे हो, ये स्क्वायर है, फिर u है, उसके बाद वाली वैल्यू गायब है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो है हाई डिग्री, लेकिन ये आपका जनरल फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसके अंदर हम प्राइम फैक्टोरियल मेथड, यानी आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आया आपके पास दो ऑप्शन खुल गए, या तो लगाओ फॉर्मूला, या तो लगाओ उसके अंदर कॉमन। फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब आगे थर्ड ऑप्शन आपका कॉमन का, कॉमन आ सकता है, कैसे भाई? 4 और 8 में दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, दोनों में u कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन इसके अंदर आ सकता है, तो हम कॉमन वाले तरीके से करेंगे। देखो यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, दोनों के, वही कॉमन मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में ही, जो नंबर है, पहले नंबर में कॉमन देखो, नंबर में क्या कॉमन मिल सकता है। नंबर में आप देख पा रहे हो कि दोनों नंबर में आपका 4 कॉमन है, कैसे? 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 कॉमन ले लिया। जो टेबल में आता है सबसे कम वो कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखो अल्फाबेट में देखना है, अल्फाबेट में जो मैच कर रहा है वो लो, और जो सबसे कम है पावर में वो ले लो। तो दोनों में u कॉमन है, u मैच कर रहा है, और u सबसे कम वाला है वो ले लिया, u स्क्वायर मत लेना। क्या बचेगा अंदर? 4 बाहर आ चुका है, इसमें से एक u बाहर आ चुका है, तो एक बचा u। 4 2 जा 8, टेबल पढ़ के, फिर बोल लो टेबल पढ़ के, ये नहीं कि 8 में से 4 निकाल ले 4 बचा, गलत कर दोगे, टेबल को पढ़ना है। 4 2 जा 8, और u तो बाहर आ चुका है, कहानी खत्म, यहां तक हो गया है। बस अब इसके बाद क्या करोगे, यहां से u की 2 वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, इसके इक्वल में 0 करके, तो 4u इक्वल टू में 0 करोगे तो u की वैल्यू जाएगी 0.4, यानी आपका आ गया 0। दूसरा यहाँ पे u + 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो आपके पास 2 जीरो जो आ गए, u और 0 और -2, ये आपके 2 जीरो, ब्रैकेट में नहीं करना, ये 2 जीरो आ गए। कितना सिंपल है ना, बस बताओ आप लोग। 4 इक्वल टू 0 से ये इसके अपॉन में ले गए हम लोग, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो आएगा। हम करते हैं ना, जब 2x इक्वल टू 8 होता है तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 8/2, ऐसे तो करते हैं, नंबर है तो 0। दो क्वेश्चन करा दिए मैंने, डिफरेंट तरीके थे, एक करा दिया प्राइम फैक्टोरियल मेथड से, एक करा दिया कॉमन तरीके से। अब बचा आपका फॉर्मूले वाला, और इसमें फॉर्मूला लगेगा क्यों, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि देखो पहला वही
क्या हमारा ये जनरल फॉर्म में मैच हो रहा है? जनरल फॉर्म दोबारा रिपीट कर लो, ax का स्क्वायर bx प्लस c, ये थी जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, नहीं मैच हो रही है। स्क्वायर है, आपका अल्फाबेट गायब, सीधा डिजिट आ गई, यानी ये नहीं लगेगा। कॉमन है, नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, यानी क्या है? थर्ड ऑप्शन फॉर्मूला, यानी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है? ये ए स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, बनाना पड़ेगा। कैसे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले लिख दो आइडेंटिटी। क्या होती है? बहुत सिंपल आइडेंटिटी है, सबको पता होगा, 10th क्लास में आ चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आइडेंटिटी याद रखना, सबसे आसान आइडेंटिटी होती है, यानी एक बार माइनस में प्लस में। लेकिन भैया कैसे करें? ए का स्क्वायर तो है, बी का स्क्वायर तो है नहीं, 25 होता तो 5 का बन जाता। तो मैं बताऊं, जिसका स्क्वायर नहीं होता उसको रूट में बना लेते हैं, जिसका स्क्वायर ना बने वो रूट में डाल दो, यानी ये टी का स्क्वायर है और ये बन जाएगा आपका अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रूट में अगर दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है और वही नंबर आता है। तो इस तरीके से आपका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 ही आएगा। तो ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब खोल दो फॉर्मूला, क्या था? ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि टी माइनस रूट 15 और इसी को प्लस में कर लो, टी प्लस रूट 15। अब यही से टी के दो वैल्यू निकलेगी, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा यानी रूट 15 और ये उधर जाके माइनस का रूट 15। आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। तो दो आंसर आपके आ गए, यानी दो जीरोज आपके आ गए, खत्म, सिंपल। बताइए। हाँ, टाइम बचा लिया, एक स्टेप डायरेक्ट कर सकते हैं। टी की वैल्यू निकाले नहीं ना, टी तो हमारा जीरो है ना। इसलिए मैंने तीनों पे क्वेश्चन करा दिया, ठीक है ठीक है। अब तीनों पे मैंने क्वेश्चन करा दिया, एक आइडेंटिटी वाला ले लिया, एक फॉर्मूला ले लिया और प्राइम फैक्टोरियल, ठीक है। बचा क्वेश्चन नंबर 6 इसका, ठीक है, वो भी आपका कराया हुआ क्वेश्चन है, मतलब वो भी आपका प्राइम फैक्टोरियल मेथड से होगा, आप कर लेना। तो पहले के 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। 3 करा दिए, 3 आपके लिए मैंने छोड़ दिए, ठीक है। अब हम चलते -2 और प्लस का 4 ना। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का वेरीफाई करना। पहले क्वेश्चन का आपने जीरो निकाल लिया था, क्या जीरो निकाल लिया था? मैं यहां लिख लेता हूं, क्या था वो जीरो? एक था -2 और प्लस का 4, ठीक है। यानी मैं कहूं कि अल्फा मेरा -2 निकला था और बीटा मेरा 4 निकला था, ठीक है। मैंने क्यों लिखा अभी आपको समझ आ जाएगा। अब जनरल फॉर्म इसकी लिख लो पहले। जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग चले तो ये ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? a की वैल्यू जो स्क्वायर के साथ होती है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी 1 है, 0 मत लिखना, जहां कुछ नहीं वहां पे 1। b की वैल्यू क्या होगी? जो x के साथ होगी, यानी -2, और c की वैल्यू -8। तो a b c की वैल्यू ये तीनों पता चल गई आपको, अल्फा बीटा पता चल चुका है। अब उसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। वेरीफाई मतलब दो तरीके से करना है, दो तरीके से वेरीफाई करना है। पहले इसका सम का वेरीफाई करना है, यानी सम ऑफ जीरोज, क्योंकि हमें जीरोज निकालने तो ऑब्वियसली हमें जीरोज का वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोज, जिसका मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा था आपको, आप देखना वही वीडियो में, वो फॉर्मूला था आपका -b/a, ये था सम ऑफ जीरोज का। और दूसरा वेरीफाई जो करेंगे वो होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया था c/a। सम ऑफ जीरोज जिसको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, इस फॉर्म से भी हम कर सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में -b/a, ये हमें वेरीफाई करना है। और उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। तो चलो करते हैं वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है? देखो जो हमने जीरो निकालने थे वही था -2 और बीटा की वैल्यू 4। फिर मैं बोलना चाहता हूं, आप मर्जी आपकी, इसको भी अल्फा ले लो या इसको ले लो। अगर आप इसको अल्फा लोगे तो ये बीटा, आगे पीछे कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है? -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 4। इक्वल्स में -b, देखो अभी मैंने a b c अलग करें, माइनस, ये पहले लगा लो माइनस b भी माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में ले लिया ब्रैकेट करके, अपॉन में a की वैल्यू क्या है? 1 है। देखो दोनों साइड आनी चाहिए इक्वल, अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है तो वेरीफाई होगा। 4 में 2 माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस है, 2 आ गया, 2 1 जा 2, मतलब माइनस माइनस प्लस और 2 का 2, अपॉन में 1 की वैल्यू होती नहीं है। तो देखो आगे इक्वल आ गया, दोनों साइड इक्वल हो चुके,
यानी कि आपका सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई होता है? चलो देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 अगेन 4, सी अपॉन में सी की वैल्यू क्या? -8, ए की वैल्यू क्या है दे रखी है आपको? 1। देख लो 4 2 जा 8, -8, 8 1 जा 8, अपॉन में 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं, आप हटा सकते हो उसे, तो यह आ गया आपका -8 अपॉन में 8। यानी आपका सम ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो गया। इससे पता है क्या, आपने जो आंसर निकाले ना, ये जो स्टार्टिंग में जीरोज निकाले थे, वो भी आपका ना एक तरह से क्रॉस चेक हो गया कि अगर आपने ये सही निकाले तो वेरीफाई भी सही होगा। अगर आपका वेरीफाई हो गया, इसका मतलब आपका नंबर और जीरो बिल्कुल सही निकले। एक तरह से आपका आंसर अपना भी कंफर्म हो चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाओ वेरीफाई करने होगा, वेरीफाई खुद भी अलग से कर लो। अगर आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं बोला भी गया है तो अलग से कर लो, अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए, हाँ मेरा आंसर बिल्कुल ठीक निकला है, और निकलेगा तो ठीक है। और लास्ट में आप लिख दो क्या? हैंस वेरीफाइड। प्रूफ मत लिखना, आपने प्रूफ नहीं किया, आपने वेरीफाई किया है, तो हैंस वेरीफाई। इस प्रकार से वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से वेरीफाई करना है, इस तरीके से आपका इनके कोएफिशिएंट और उसके जीरोस का वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। जितने क्वेश्चन मैंने कराए उन सबके आपको ऐसे करने हैं, ठीक है। उन सबके ऐसे ABC करना और अल्फा बीटा निकाल चुके हैं हम लोग, और वेरीफाई करना, ठीक है। वो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, फिलहाल ये है, ठीक है।